No classes. So आज हमने Zoom मीटिंग रखी है so that if any query you can ask me and हम इसको सॉल्व कर सकें। यूजीसी नेट फॉर्म कब तक आएंगे? देखिए अभी यूजीसी नेट फॉर्म का कोई डेट नहीं पता है, ठीक है, वो तो एनटीए के ऊपर है। बाकी हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए इस तरीके से कि जून के मिड तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए एंड एग्जाम तो देना ही है और ढील छोड़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर जैसे अभी आपको लग रहा था कि बहुत जल्दी पेपर हो रहा है, ऐसे थोड़ी देर बाद फॉर्म आएगा फिर आपको लगेगा है अब कैसे करें। तो बेटर इज कि अपनी कमांड बना के रखिए और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ जी, पीएचडी के लिए भी साथ साथ ट्राई कीजिए एंड रिसर्च पेपर्स भी लिखिए, ठीक है, जिससे आपका एपीआई स्कोर इंक्रीज हो। बिकॉज आपका जो इंटरव्यू की स्किल है उसके साथ साथ आपका ओवरऑल एपीआई स्कोर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छा होना चाहिए जी, उसमें ये सारी चीजें काउंट होती है। टीचिंग एक्सपीरियंस मिलता है बट वो ये कि आपको उसके लिए अपने सब्जेक्ट का पूरा कमांड होना चाहिए। इंटरव्यू में कैसे आप डील करेंगे, वो क्वेश्चन पूछते हैं सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से कवर कीजिए। टेम्परेरी वाले अभी लग सकते हैं, हाँ परमानेंट के लिए कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड हो जाएगा। हाँ जी, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, बेस्ट वे टू स्टडी। देखिए अभी भी अगर टाइम है तो अपना स्केड्यूल बनाओ, एटलीस्ट आप 5 5 डेज पर सब्जेक्ट दो और एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट यानी कि एक पेपर 1 और एक पेपर 2 को भी दीजिए, दोनों साथ साथ चलेंगे तभी बढ़िया होगा, ठीक है। एंड हमें कंसेप्ट समझने हैं, कंसेप्ट के लिए आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन में मैंने सब कुछ पढ़ाया ही है, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको कंसेप्ट बुक के अंदर भी सारा कंसेप्ट मिल जाता है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी महा एपिसोड की वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें फास्टली टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा करके कंसेप्ट करना है। फिर उसके बाद 2021-22 के क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे मेरी। एंड उसके बाद आप एनटीए के ऑल सब्जेक्ट्स के एक बारी में पहले 21-22 के लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप 2021 लगाइए, फिर 2019 2018, पहले इतना पैकेज कवर करो और साथ में एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे दिया करो, अनअकैडमी पे जैसे होता ही है हर हफ्ते मॉक टेस्ट, ठीक है, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे आपको स्पीड इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस मेंबर हो तो आपके पास नोट्स होंगे ही ना, प्लस में तो कराया ये। पीएचडी कोर्स वर्क में रेगुलर क्लासेस लेनी होती है, हाँ जी, कोर्स वर्क इज रिक्वायर्ड और उसके अंदर आपको रेगुलर अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए उसको क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी होता है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे पीएचडी कीजिए जहाँ जा सकते हो। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम ये ना मेरे से कंसेप्ट नहीं लगाया जाता, वो क्वेश्चंस पे गलत हो जाते हैं थ्योरी वाले में। तभी तो कहा है कि सिर्फ कंसेप्ट से बात नहीं बनती, यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑल्सो, ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करो उसको ये मत करो मेरे से नहीं होता, उसको देखो हाँ कि जी। इसमें मैंने पहले पढ़ने में क्या गलती करी, ठीक है, जो रॉन्ग हुए हैं क्वेश्चन उसमें आपने रीड सही ढंग से क्या नहीं किया, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अपनी पहले मिस्टेक को समझ के उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन देना चाहो तो कौन सा गलत हुआ था, कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके माइंड में, फिर उसके हिसाब से मैं समझाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते। मैम जैसे टीचिंग वाला मतलब क्लियर भी हो जैसे मेरा, उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है भी क्वेश्चन आता होगा ना तभी भी वो गलत हो जाता है। एग्जाम में भी हुआ है ऐसे ही, तो मेरा उसमें फर्स्ट फिर पेपर के प्रेजेंस का। ऑफ माइंड की प्रॉब्लम हो गई ना, अगर वो आप कह रहे हो मेरे को आता हाँ था जी। बाद में पता चल रहा है कि गलत हो रहा है ना, तो आप हाँ जी। बिल्कुल एक्टिव होकर उसको, कंफ्यूजन हाँ, कंफ्यूजन सी हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसे। यहाँ पे एक तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगी और प्रैक्टिस काम आएगी, ठीक है, कि इस टाइप के हाँ क्वेश्चन जी। में इस तरीके से इसको रीड करना चाहिए था, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ओड वन आउट मेथड लगाओ, जिससे वो ज्यादा इजी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं देन वी हैव टू सी कि हमारी कहाँ मिस्टेक है, या तो हम उसको ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें जो कीवर्ड पूछा है हम उसका कुछ और सोच के आंसर दे रहे हैं ना, तो इसलिए फिर मिस्टेक होता है जी। एनीथिंग एल्स फ्रेंड्स? डीआई कैसे करें? डीआई की मैंने विद इन 15 डेज में ही कुछ
बहुत सारी क्लासेस ली है मैंने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में भी, उसके अंदर 2021 वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे मैंने, ठीक है। और आप महा एपिसोड की प्लेलिस्ट में जाके भी देख लेना, डीआई का बेसिक्स करा हुआ है। हाँ है, तो उसमें बस 4-5 फॉर्मूले लगते हैं। एक तो एवरेज कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, कई बारी एक सौ सबसे लंबा होता है वो यही होता है कि आपको पहले एक ग्रोथ रेट भी निकालना है सभी ईयर्स का, उसके बाद उसकी एवरेज भी निकालनी है। तो मतलब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, तो डेली आप एक डिवाइड किया करो जिधर आपकी कैलकुलेशन भी इंक्रीज हो, ठीक है। मैंने पहले ही क्वेश्चन बैंक ले रखी है। अब जो नई वाली आई है क्वेश्चन बैंक, अब नई वाली जो आई है उसके अंदर 2021 22 के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पहले कभी भी नहीं ली हुई तो फिर पूरी न्यू बाय करनी बेटर है, और अगर आपने पहले ली हुई थी उसका फिर ओनली 21 22 चाहिए तो कुडोज ई लर्निंग ऐप में अवेलेबल है, आप वो वाला परचेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली वाली क्वेश्चन बैंक का जो प्राइस था वो कम था ना, अभी वाली का अगर आप न्यू का भी देखोगे तो उसके मुकाबले ज्यादा है। तो इफ यू आर पेइंग फॉर द न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो 36 शिफ्ट के 50 क्वेश्चंस ईच आई थी। और अगर आप पेपर बैग लेते हो फॉर अदर स्टूडेंट्स जिनके पास नहीं है अभी, तो फिर 2012 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं है, और सभी ऑफिशियल आंसर की के साथ, ठीक है। और सप्लीमेंट के अंदर उसके हिंदी मीडियम में मिल जाती है। हाँ जी, और कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको वैसा वाला कीवर्ड ढूंढना है कि वो कहाँ है। कीवर्ड इन द सेंस कि वो सेम वर्ड हो सकता है या उससे रिलेटेड वर्ड हो सकता है। अब उसकी लाइन, उसकी एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, इनको अच्छे से रीड करेंगे ताकि पता चले कि इसका आंसर क्या है, और फिर उसको मार्क करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पूरा आरसी पढ़ के उसका मतलब निकाल के फिर क्वेश्चन देख के फिर आरसी पे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा आप क्वेश्चन देख के फिर आरसी पे आके उसका आंसर निकाल सकते हो। जहां पे क्वेश्चन कहता है सेंट्रल आइडिया बताओ, तो सेंट्रल आइडिया के लिए हाँ आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल आइडिया के लिए क्वेश्चन जो आरसी होती है उसकी बिल्कुल लास्ट की जो पैराग्राफ होता है, लास्ट लाइंस होती है, उनमें ज्यादातर मिलता है। या फिर पूरी ओवरऑल आरसी में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करी हो तो वहां से उसका टाइटल या सेंट्रल आइडिया मिलता है, ठीक है, ज्यादातर लास्ट लाइंस में मिल जाता है। हाँ बताओ सृष्टि, अगर आप रिवीजन मोड पे आते हो तो एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज लगाने चाहिए, ठीक है। आ रही है आवाज? लाइक अगर आप देखते हो प्रीवियस क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके, और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, और जब फिर हम एमसीक्यूज लगा रहे होते हैं वहां पे अगर किसी कंसेप्ट में कमी आ रही होती है तो वो वाले टॉपिक पकड़ के हम कंसेप्ट से गो थ्रू दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रॉब्लम कराइए अकाउंट्स वगैरह क्या? वो आपसे मैंने पूछा ना जो PYQ का, तो वो क्वेश्चन था विच पेरेंटिंग स्टाइल is the one in which parents seem cool and controlling their interactions with their children. तो उसका आंसर ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स आया था। तो उनका जो और बाकी 3 ऑप्शंस था उनका थोड़ा डेफिनेशंस बोल देंगे, जैसे परमिसिव पेरेंट्स एंड ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। जी एक सेकेंड में खोल रही हूँ, कौन से वाला है क्वेश्चन? मैम 117 टीचिंग का इस बार ही आया है। करवाया हुआ मैंने कहीं, एक सेकेंड रुक जाओ मैं बताती हूँ आपको इसका कंसेप्ट। एक्चुअली ऑथोरिटेरियन और ऑथोरिटेटिव इन सभी में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑथोरिटेरियन क्या हो गया, व्हेन यू बिलीव योर किड शुड बी सीन और नॉट, मतलब कि वहां पे आपके बच्चे के ऊपर आपको पूरी निगरानी रखनी है, उनके ऊपर रूल करना है, ठीक है, तो या फिर उनको कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे आ गया ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेटिव का मतलब है यू पुट अ लॉट एफर्ट इनटू क्रिएटिंग मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, ठीक है। तो वहां पर उनके साथ आप पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो, आप एक्सप्लेन करते हो हर बार कि मैंने आपके साथ ये रूल क्यों रखा है। जैसे मान लो मेरे को आपको कहना है कि आपको ना क्लास में सिर्फ पोल में ही आंसर करना चाहिए, तो ऑथोरिटेरियन में क्या हुआ कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि पोल में आंसर क्यों करना चाहिए, इससे आंसर पहले रिवील हो जाता है और कोई मतलब नहीं रहता क्वेश्चन का, राइट। ऐसे ही वहां पे पेरेंट्स साथ में समझाते भी हैं ऑथोरिटेटिव में। ऑथोरिटेरियन में वो कंट्रोल कर रहे हैं और अपने अपने रूल्स वगैरह उनको समझा रहे हैं। फिर आता है परमिसिव। परमिसिव में आप रूल्स सेट करते हो लेकिन आप उसको परमिशन दे देते हो, मतलब
परमिसिव का मतलब कि आप रूल खुद सेट करते तो हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करते बच्चों के साथ, ठीक है। और कौन सा बचा इसमें? अनइन्वॉल्व्ड, मतलब आप रूल ही सेट नहीं करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। हाँ जी, अब आगे समझ चारो? हेलो मैम। हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन वो ब्लड रिलेशन वाला एक है। लेडी कहती है कि हर डॉटर इज द इज डॉटर ऑफ इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो यानी कि अगर इसकी बेटी इकलौती बेटी है मेरी मम्मी की, तो यानी कि ये लेडी की बेटी ही हुई अगली वाली, है ना। और ऐसे ही फादर का भी आता है कि हिज सन इज ओनली सन ऑफ माई फादर। तो मेरे पापा का इकलौता बेटा मैं ही हूँ, तो उसका बेटा, तो ये फादर ही कहलाया उस बेटे का या उस पर्सन का, ठीक है। तो उसका इस वे में फादर ही होता है। पढ़ने में कुछ गड़बड़ हो रही है? हाँ जी, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक टाइम हमारा जा रहा है। किसको फास्टली कुछ पूछना तो बता दीजिए। जिसपीडी मतलब जिसमें हम कोई ना कोई रिजल्ट चाहते हैं ना मैम। हाँ जी, जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि जजमेंट। तो यहाँ पर होता है सोशल पॉलिसी का काम होता है कि आप लेजिटिमेटली किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहते हो। देखिए, आप ये मत सोचिए कि पेपर 2 में प्रॉब्लम आ रही है, कवर नहीं हो रहा, सीधा कवर करिए, ठीक है। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उसमें भी टाइम हमारा निकल जाता है। इससे अच्छा आप पढ़ाई कीजिए। पेपर 2 कौन सा है आपका? कॉमर्स है, तो मेरी कॉमर्स की बुक के अंदर सारे कंसेप्ट भी दिए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए हैं, आपके पास पता चल जाएगा कि आपको इतना ही करना है, ठीक है। और सप्लीमेंट के अंदर उसके एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको मिल जाते हैं डिटेल में, तो आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, यू कैन इजीली डू। मेन बात है सोचो मत, लग जाओ और उसका फुल यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो फाइनली थैंक यू टू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, ड्रीम, बिलीव, एक्ट, एनर्जी। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू मैम।